बताओ ना यार, आप भी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलाम सलामी शस्त्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। परेड बाजू शस्त्र। परेड विसर्जन। चलो सब लोग एक साथ झंडे को सलामी देंगे। सलामी दे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। परेड बाजू शस्त्र। परेड विसर्जन। आवाज दो आवाज दो। जय हिंद जय हिंद जय जवान जय जवान जय जवान।
75 स्वतंत्रता दिवस यानी कि अमृत दिवस पर पूरे देश में बड़े ही जोरों जोरों से मनाया गया। इसी दिन भारत को आज़ादी मिली थी, जिससे हम भारतवासी कभी भूला नहीं सकते। मुंबई के वडाले के नगर सेवक सुफियान बानो ने 11 अलग अलग जगहों पर झंडा बंधन बच्चे और पुलिस कर्मियों के साथ किया। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों से स्कूल न जाने की वजह से बच्चे घर में बोर हो रहे थे। इस बात को ध्यान में रखकर आज के दिन यानी कि अमृत उत्सव के दिन बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन अलग ही अंदाज में किया। जी हाँ, बच्चे अपने अपने हाथों से बने हुए सामग्री को अपने स्टॉल पर बेच रहे थे। यह नज़ारा देखते ही बनती थी बच्चों का गेम रखकर इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश की। इस अवसर पर नगर सेवक सुफियान ने कहा कि आज़ादी के लिए अपनी बलिदान को याद कर देश को आगे बढ़ाना और नफरत की भावना को भूल जाए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज भारत के इस 75वें स्वतंत्र दिवस पर आप तमाम भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये दुआ करता हूं कि पिछला 1-1.5 साल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिन चीज़ों से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, आने वाला वर्ष जो है उन चीज़ों के खात्मे का खुशखबरी लेकर आए। और ये हमारी चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ये सब अच्छी हो, सब कुशल मंगल सब अच्छे से रहें, ऐसी मैं आशा और कामनाएँ करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और ख़ास तौर पर आज का जो कार्यक्रम है, हमने पूरे मेरा जो वार्ड है, मेरे प्रभाग में तकरीबन 11 जगह पर झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। उसके साथ में आज जो वातावरण है, जो एक नफ़रत का वातावरण है, उस नफ़रत के वातावरण को कहीं ना कहीं हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम एक है। चाहे वो तिरंगा जो है, वो तिरंगे में 3 कलर है, एक उसमें भगवा भी है और नीला भी है और हरा भी है। जो इन तीनों को साथ में लेकर चलने की बात करेगा वही देश को जोड़ने वाला हो सकता है। जो इनमें से किसी को भी एक किसी रंग में बांटेगा वो देश को तोड़ने वाला है। तो हमने मैसेज दिया, एक तिरंगा यात्रा आयोजित की, जो पूरे वार्ड में तिरंगा यात्रा घुमाई गई। और उस तिरंगा यात्रा के अंदर हमने ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम सब एक है, भारतीय ध्वज एक है, भारतीय ध्वज के नाते हम भारतीय एक है और हम भारतीय आपस में भाई बहन हैं। तो भाई बहन होने के दरमियान कोई खलीज नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। इस तिरंगा यात्रा के द्वारा हमने एक मैसेज देने की कोशिश की। असल में पिछला 1-1.5 साल जो गुजरा था, वो पिछला 1-1.5 साल बड़ी ही समस्याओं के साथ गुजरा। समस्या जब बड़ी उम्र के लोगों के लिए थी, वहीं बच्चों के लिए भी थी। बच्चे एक तरीके से पूरे अपने आप को, उन्होंने अपना बचपन कहीं ना कहीं खो दिया। पिछले 1.5 साल से ना स्कूल बंद है, स्कूलें बंद है, ना पिकनिक्स हो रही है, ना कोई दूसरी एक्टिविटी है। अब चूँकि जाके कहीं ना कहीं कोविड की स्थिति बेहतर हो रही है, मैं नहीं कहता हूँ ख़त्म हो रही है, लेकिन बेहतर हो रही है। हमारा जो रेशो है वो बहुत कम हो गया। आज 15 अगस्त से हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र की, वो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त भी दे रही है। लोकल ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता खोल रही है, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। तो ड्यूटी के टाइम, दुकानों के टाइम भी रात में 10 बजे तक खोले जा रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है, मैं चाहता था कि भाई बच्चे जो है, एक 15 अगस्त का भी अवसर है, इंडिपेंडेंस डे का भी अवसर है, और उसको कहीं ना कहीं एंजॉय करें। इसके लिए हमने यहाँ पे बच्चों के लिए एक जो है कंपटीशन रखा कि बच्चे बड़े दिनों के बाद इतने दिन स्कूल नहीं गए, यहाँ अपने अपने जो है टैलेंट को एक्सप्लोर करें। फिर उसके बाद में फ़न फेयर, यहाँ पर आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चों ने अपने हाथों से बना कर लाई है, और वो अपने हाथों से यहाँ पर उसको मतलब एक थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए उसको बेच रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के हमने गेम रखे हैं और इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम रखा। आपने देखा हमारे एरिया के डीसीपी यहाँ पर आए थे, हमारे एरिया के एसीपी यहाँ पर आए थे, एसीपी वडाला पुलिस स्टेशन के सीनियर, और पूरी बटालियन के साथ यहाँ पर पहली मरतबा आए और झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो एक छोटी सी कोशिश है कि कोविड काल में जो सबके चेहरे कहीं ना कहीं मुरझा गए थे, उन मुरझाए हुए चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की एक छोटी सी कोशिश की गई। बहुत खुशी हुई, मुझे तो ऐसे सब बनाने का बहुत शौक है, तो बहुत खुशी। मैंने व्हाइट चीज़ पास्ता लाई हूँ और चॉकलेट। ये मूस मैंने बनाई, चीज़ पास्ता मम्मी ने बनाया। यहाँ पे स्टॉल लगाया है, क्या बना के लेके आई है? कस्टर्ड। ये खुद से बनाया या मम्मी ने बना के दिया? मम्मी ने बना के दिया। कितना अच्छा लग रहा है स्टॉल लगा करके, बहुत खुशी हो रही है। हम बच्चों को सिखाना चाहते
सिखाते हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे मतलब एक लोगों के साथ सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा पॉइंट है। एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहते हैं उनको, क्योंकि अभी बहुत टाइम से कोविड की वजह से दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट। उन लोगों का कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है फिजिकली, तो जस्ट अ स्मॉल इवेंट फॉर देम टू लर्न मोर थिंग्स एट दिस एज। Preparation है। All these items, that is chai, Swiss roll, pasta, all prepared at home. Nothing is from outside, and it's all homemade, hygienic, and everyone are wearing gloves and doing this stuff. It's all this hygienic, and there are games outside. कैमरामैन बबलू रावत के साथ संदेश श्रीवास्तव, मुंबई, ग्लोबल चक्र न्यूज।